नगरपालिका जिंदाबाद, नगरपालिका जिंदाबाद, नगरपालिका जिंदाबाद, बीएमसी फतेहाबाद जिंदाबाद, बीएमसी फतेहाबाद जिंदाबाद। में धरने पर बैठे हैं, क्या किस मुद्दे को लेकर बैठे हैं? शहर के विकास और साफ सफाई और जो नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार फर्जी बिलों को लेकर आज ये धरना लगाया गया। और लगभग 3.25 साल के लगभग हो गए हमें पार्षद बने हुए। वार्डों में किसी प्रकार का कोई काम नहीं। हर साल बजट पास होता है करोड़ों का, बजट कहाँ जाता है, पैसा कहाँ लगता है, किसी को कुछ नहीं पता। ना ही अधिकारी सोचता है, ना ही यहाँ पे बैठते। जेईएमई से बात करूँ वो कहता है हमारे पास आके आईडी नहीं बनी हुई, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे पोर्टल के ऊपर हमारा वो सिलेक्शन नहीं हुआ अभी। तो इस करके तंग आके हताश आके आज ये करने पे बैठना पड़ा। 3.25 साल आप बता रहे हैं कि 3.25 साल हो चुके हैं, लेकिन 3.25 साल हो जाने पे कोई भी वार्ड में विकास कार्य नहीं हुआ। नहीं, मैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद हूँ, गौरव शर्मा। मेरे वार्ड में सिर्फ 3.25 साल में सिर्फ एक रिपेयरिंग का टेंडर लगा है 14 लाख का। उसके अलावा एक पत्थर भी वहां नहीं लगा है। और हर साल वार्ड के विकास कार्यों के नाम पे एक रोज की ये बिल पास कर रहे हैं। सफाई अभियान के नाम पर ये बिल पास कर रहे हैं। हमारे एसआई साहब ओंकार जी फुल बिल पास हो रहे हैं। ये नहीं पता कहाँ से बिल आ रहे हैं, कौन कहाँ चला रहे हैं। 4 घंटे जेसीबी चलती है, 40-40 घंटे के बिल बनाए जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये बिल पास? ये बिल पास कमेटी कर रही है। लास्ट में जब आएगा अभी 2 महीने बाद फिर कहने हमारे पास फंड नहीं है, दोबारा बजट मीटिंग आएगी, फिर वो साल पूरा निकल जाता है, बजट लगता नहीं है शहर में। हर साल जिस तरह विकास कार्यों के नाम पर बिल पास किए जाते हैं या बजट पास किए जाते हैं, तो आपके वार्ड में कुछ भी नहीं लगा अभी तक? अभी तक 3.25 साल में मेरे वार्ड में कुछ भी नहीं लगा। सिर्फ 14 लाख का रिपेयरिंग का काम हुआ है, उसके अलावा कोई काम नहीं। वार्ड वासियों ने इस बारे में रोष जाहिर नहीं किया? वार्ड वासियों ने बहुत रोष जाहिर किया है। हालांकि खुद को शर्म आने लगी ऐसे विश्वास के ऊपर, और मेरे ऊपर पूरा उन्होंने विश्वास जताया था, मेरे को बना के भेजा था भी वार्ड का कुछ करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता भी कुछ होगा। नगर पालिका में धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है इसका? कारण साथी ने बता ही दिए। लगभग 3.25 साल होने को है और अभी तक कोई जिस तरीके से वार्ड को या शहर को जो नए युवा लोग जो है चुनकर यहाँ कमेटी में आए थे, जिस तरीके की उम्मीद थी वो वैसे उस तरीके से कोई काम नहीं हुआ है। फर्जी बिल काटे जाते हैं और ये कहते हैं कि जब हमने बजट पास नहीं करा, पूरे शहर में ढंढोरा पीटा सभी लोगों ने भी, ये बजट पास नहीं कर रहे, बजट पास नहीं कर रहे। बजट पास करते तो बताओ, आप ही बता दो। आप शहर के निवासी हैं, कितने काम करवा दिए उन्होंने। पहले तो आप लोग भी हमारे से आके पूछते थे आप बजट पास नहीं करवा रहे, और बहुत सारे शहर के लोग ये भी कहते थे कि बजट पास नहीं करवा रहे, तो इसी कारण शहर के विकास कार्य रुके। अब तो पास कर दिया, अब तो बोलो आपको आके शहर के लोग यहाँ के पूछे इनसे, वो जो पैसा पास करा है 23 करोड़ रुपए, जो 28 करोड़ रुपए हमने पास करा है, कहाँ लगा है बताइए? जितने शहर में आपने इस बारे में किसी से जवाब वगैरह नहीं मांगा? बिल्कुल मिलते रहते हैं। मैंने डीएमसी को खुद एप्लीकेशन दिया और ऊपर भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम है जो लेबर। अगर नगर पालिका में रेगुलर धरने लग जाते हैं तो इसको लेकर क्या कहेंगे? धरने तो लोग अपने, मेरी बात सुनो, अगर मेरे वार्ड में काम हो, ठीक है, जिस तरीके का मेरा वार्ड है, ऐसे नहीं कहते काम नहीं हुआ, काम हो रहा है, लेकिन मेरा वार्ड जितना बड़ा है उस तरीके से वहाँ का डिमांड भी तो है, काम भी तो जरूरी है। अगर काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? धरने पे आके बैठेंगे। कोई मजबूरी है हमारी, कोई खुशी थोड़ी है धरने पे आके बैठना। क्या नाम है आपका? वार्ड नंबर 14 पार्षद। नगर पालिका में फिर धरना लगाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आपको? आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले भी धरना लगाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि वार्डों में विकास करवाओ, डोर टू डोर की गंदगी उठाने वाली गाड़ी भेजो, और बीपीएल परिवारों के बकाया पड़े पैसे डालो, और वार्डों में काम करवाओ। किंतु इनके काम पे किसी प्रकार की कोई भी चूक नहीं है। अफसर दफ्तरों में बैठते नहीं है, सुबह 5-10 मिनट आते हैं और उसके बाद शाम को 5 बजे आते हैं। मैं रतिया की जनता से अपील करता हूँ, अगर किसी ने नगरपालिका रतिया में काम करवाना हो तो वो 4-5 बजे के बाद दफ्तर नगरपालिका रतिया में आए। नंबर 2, वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। नाम शनाब टेंडर लगाकर, जिसको किसी पार्षद को पता नहीं है, उसके अंदर खाते बिल पास करके राशि को फुर्द किया जा रहा है। जब हम जानकारी मांगते हैं तो हमारे को जानकारी नहीं जा रही है। 1-2 साल से डोर टू डोर गाड़ियां दी जा रही है,
और खेतों वाली जगह को इन्होंने वैध घोषित कर दिया है। जो नगर पालिका के अंदर पुरानी कॉलोनियां है, पुरानी आबादी है, उनको अवैध घोषित कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट नगर पालिका रतिया ने भेजी है, ना कि ये ऊपर से आई है। नगर पालिका रतिया में हाउस की बैठक नहीं बुला रहे हैं। क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारी पोल खुलेगी और रतिया की जनता के बीच में बात जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अफसरों का बोलबाला, अफसरों की अफसरशाही, गुंडागर्दी, तमाशगरी बन के नगर पालिका रहेगी है। हम रतिया की जनता को भी जगाना चाहते हैं और सरकार को भी जगाना चाहते हैं कि अगर सरकार अपना रतिया में बचाव चाहती है तो नगर पालिका रतिया की ओर ध्यान दे। हमारे पास सबूत है उन्होंने कौन कौन से गड़बड़ करी है, कहाँ कहाँ करी है, कैसे कैसे करी है। आप जनता के सामने लाएंगे उन सबूतों को? पहले अफसर आएंगे, अफसर को इंक्वायरी कराएंगे, फिर जनता को दिखाएंगे। अगर कोई आगे कार्रवाई नहीं होती तो फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की कार्रवाई जो हमारा आपस में संगठन पार्षद निर्णय लेगा, हम उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। आपने इतने बड़े आरोप लगा दिए हैं कि 2 साल से शहरों में, गलियों में, वार्डों में गाड़ियां नहीं आ रही हैं कूड़ा उठाने के लिए, तो उनको लेकर क्या कहना चाहता हूँ? यह तो हम पहले से कह रहे हैं कि 2 साल से नगर पालिका के वार्डों में गाड़ियां नहीं जा रही। अगर कोई कबार जाती है, हम रोड़ा डालते हैं, वो एक दिन भेज देते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। तो इनके बिल जो पास किए जा रहे हैं उनको लेकर आपने आवाज नहीं उठाई? इनके जो बिल पास होते हैं, इनके बिल हमारे प्रधान जी करते हैं, सचिव नगर पालिका करता है और अकाउंटेंट करता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विजय कुमार, पार्षद, वार्ड नंबर 11 रतिया।